आज श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ महाराज पृथु के आगे के चरित्र से करते हैं। उसके पहले मंगलाचरण। आज शारदीय नवरात्र पूर्ण हो रहे हैं। माता भवानी की कृपा संपूर्ण देशवासियों पर बनी रहे, देश पर बनी रहे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्ताम्बरपरिधारां करुणारसाग्रां मानायुधरामम्बां जगत्पालं तत्परां शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वरीमयी सदाशिवमयी मां पाई मीनाम्बिके। ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः श्री कृष्णचंद्राय नमः संकर्षणाय च नमः प्रद्युम्न देवाय निरुद्धाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं जगद्गुरुं प्रणमाम्यहं। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महाराज एक आध दो लाइन संकीर्तन की भी कर ले, फिर महाराज पृथु की चरित्र की कथा आगे बढ़ाते हैं। लकुट मुकुट परिराजित अपराजित है। लकुट मुकुट परिजातित अपराजित है। भ्राजित शिखर शिखंड जय श्री कृष्ण हरि। लकुट मुकुट परिराजित अपराजित है। भ्राजित शिखर शिखंड जय जय कृष्ण हरि। जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरि। जय जय कृष्ण हरि। जय जय कृष्ण हरि। लकुट मुकुट परिराजित लकुट मुकुट परिराजित अपराजित है। भ्राजित शिखर शिखंड जय जय कृष्ण हरि। जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरि। वर वारण दर वर वारण
वारण वरदर वारण दर धारण हे। वारण वरदर वारण वारण वरदर वारण दर धारण हे। खलदारण भुज दंड जय जय कृष्ण हरि। खलदारण भुज दंड जय जय कृष्ण हरि। जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे। सकट बकी बक घातक सकट बकी बक घातक ऋत पातक हे। जन चातक घन पुंज जय जय कृष्ण हरे। जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे। जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे। लकुट मुकुट परिराजित अपराजित हे। भ्राजित शिखर शिखंड जय जय कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। जय जय कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे। विविध विधान विधायक विविध विधान विधायक विविध विधान विधायक फलदायक हे। कल गायक गल गुंज जय जय कृष्ण हरे। कल गायक गल गुंज जय जय कृष्ण हरे। जय जय कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। जय जय कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे राधा कृष्ण हरे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से भगवान पृथु का जन्म हुआ। बेन के मथने से ऋषियों ने बेन को मथा, पृथु का जन्म हुआ और उनको राज्य पर अभिषेक कर दिया। राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद पृथु ने कहा कि अब हम कुछ काम करने दो राजकाज का, जनता का, क्योंकि जनता अत्यंत दुख से परेशान थी। तब महाराज पृथु ने पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। पर्वत श्रृंखलाओं को जो इधर उधर बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उत्तराखंड में उनको स्थापित किया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। तभी से पृथु के नाम से ही वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। प्रथम सम्राट महाराज पृथु हैं जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाएं नगर ग्रामों की बनाई। बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए तो इंद्र को धड़कन तेज हो गई कि ये कहीं इंद्र ना बन जाए, 100 यज्ञ न कर लें, सिंहासन न देना पड़े। और ये तो ऐसे ही इंद्र का एक प्रयत्न रहता है कि कोई सत्कृतु या इंद्र न बन जाए तो 100 यज्ञ के निकट पहुँचती वहाँ उत्पात मचाने लगते हैं। तो इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया पृथु महाराज का। पृथु महाराज के पुत्र ने
इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए उसका नाम विजितास हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बनाकर घोड़ा ले भागा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडाः इति पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड है वह पाखंड है। दिखने में धर्म का ध्वज लगता है, पर वस्तुतः होता एक पाप का ही खंड है, उसका नाम पाखंड है। पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, क्रोध न कीजिए महाराज। तो वह बोले, क्या करें? ऋषि ने कहा, हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में इंद्र को स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्रों के अधीन हैं। ये सभी देवता जितने भी हैं ब्राह्मणों के मंत्रों के अधीन है, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवताः ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मण देवतम। प्रथम राज ने आज्ञा दी कि ब्राह्मण ने मंत्रोच्चारण किया कि मंत्र शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए। ब्राह्मण स्वाहा करने वाले ही थी कि विधाता प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, यह क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे हो? रुको, हमारी सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझा दिया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए, पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया, इंद्र के प्राण बच गए। तब वहीं भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। भगवान राजा पृथु से बोले, पृथु, अपने पितामह ब्रह्मा का आदर रखकर मुझे तुमने प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उस पर प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं। और जो नहीं करते हैं उनका तो फिर भगवान ही मालिक है। भगवान बोले, क्या चाहते हो? तो महाराज ने कहा, भगवान की दिव्य छटा को देखकर प्रसन्न हो गए। बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए कि थोड़ी ही मैं कर रहा हूँ। आप प्रसन्न होइए मुझे सर, आप प्रसन्न हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया सर। फिर मैं आप भी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। आपकी कथा 2 कानों से सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है, तो मैं चाहता हूँ कि 10,000 कान मेरे हो जाएं। कहीं भी आपकी कथामृत का झरना झरे और मेरे इन कर्ण विवरों में आपका कथामृत निरंतर भरता रहे। कितनी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, क्या चाहते? तो उन्होंने कह दिया, कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंद्र पद भी नहीं चाहिए। और यदि आप हमें देना ही कुछ चाहें प्रभु, तो हमें इतने कान दो 10,000 कि मैं आपके 2 कानों की बजाय 10,000 कानों से मैं आपके लीला चरित्र को सुनता रहूं। कैसे विलक्षण भक्त होंगे महाराज। इसलिए विधस्तस्वकर्णा युत में सवे में वराह। पृथु महाराज ने कहा, सरकार हमें विश्वास है, यदि लक्ष्मी जी से हमारा कदाचित कलह भी हो गया तो आप हमारे ही पक्ष में रहोगे, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं उतनी तो भगवती लक्ष्मी भी आपको नहीं लगती, भले ही वह आपकी प्राण प्रिया है। जगज्जन्यानन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत् कर्मणि नः समीहितं करोसि फलवप्युरुदीनवत्सलः स्वायेव दसन्ने अभिरतस्य किं तया। पृथु महाराज कहते हैं, आपकी सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध हो गया तो आप अपने भक्त के पक्ष में ही रहेंगे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए।
पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित की। एक बार सारी प्रजा को बुलाकर अपने पास बिठाया और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए बोले, देखो भाई, सभ्या शृणुत भद्रम वह साधत वो यहागता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर दे। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर प्रजा को सुरक्षा और धर्म की व्यवस्था करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लेता है और कर बदले में कोई शिक्षा सुरक्षा या किसी प्रकार की प्रजा को नहीं देता, वह राजा कर रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। पृथु ने इस तरह से प्रजा को बुलाकर समझाया कि आप हमें कर देते हो तो उसके बदले में हम आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब प्रकार से आपका और देश की व्यवस्था करता हूँ। जो यदि ऐसा ना कर सके तो जो प्रजा का पाप होता है वो पूरा राजा भक्षण कर लेता है। इस तरह से मान्यता हमारे सनातन धर्म में। तो महाराज पृथु ने कहा, या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानाम समलंबं ते भगम च स्वम जहाति सह। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता। धर्म का उपदेश का मतलब है जीवन जीने, शांति से जीवन जीने की एक कला, जहाँ सभी व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है, भय रहित रहते। तो जो राजा, उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म पर चलने का उपदेश नहीं देता और प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता है। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं कि अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्ति मंत्र मानव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से महाराज पृथु ने धर्म की रक्षा की और धर्म के बड़े अच्छे उपदेश दिए। तभी उन्होंने देखा कि आकाश मंडल में चारों वेद अपने साकार रूप में प्रकट हो। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी चार ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो जाते हैं। परंतु तुरंत महाराज पृथु ने प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया, पूजन किया। पृथु महाराज पूछने लगे, महाराज क्या सेवा की है? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर ही नहीं सकता कि महाराज जी आप कैसे संतों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कुशलता का प्रश्न वहाँ पूछा जाता है जहाँ कभी अकुशल होने की संभावना हो। जहाँ अकुशल होने की, कोई परेशान होने की संभावना हो तो वहाँ कुशलता पूछी जाती है कि भाई सब कुशल तो है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। लेकिन आप लोगों से क्या पूछ, क्योंकि आपके यहाँ अकुशलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि आज संसारियों में लगा रहता है कि कोई आज बीमार है, किसी को कोई घटना घट गई, कोई उसमें फंस गए या फंसा दिए गए। चारों तरफ प्रपंचों में जूझते रहते हैं धरती का मानव। पर जो हर समय ब्रह्मानंद में मस्त रहते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों से क्या कुशलता का प्रश्न करना, कि उनके जीवन में तो अकुशलता कभी आती ही नहीं। वह हमेशा कुशल ही रहते। इसलिए वासु कुशल प्रश्न आत्मा रामेशु निश्चित। आप जैसे आत्मा रामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए तो वह अकिंचन का भी घर हो तब भी श्रेष्ठ है। और यदि घर में चाहे जितने रत्नों से भंडार भरे पड़े हों, पर उस भवन में आप जैसे संतों के चरणों तक कभी नहीं पड़ा तो वह घर उसी प्रकार है जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है।
प्यालाल यदुमा वै ते अप्यरिक्ताखिल संपदा यत्र तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। संतों के चरणों का जल जो गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। जिस घर में संतों का चरणों तक नहीं गिरा वह क्या है? जैसे सर्पों से लिपटा हुआ वृक्ष, सर्पों के डर से के मारे न तो उस वृक्ष के नीचे कोई छांव ले सकता, न निश्चिंत होकर सो सकता, न उस वृक्ष से फल खा सकता, तो किस मतलब का फलदार वृक्ष? पृथु महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया। महाराज आप हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बताएं। सनत कुमार जी बोले, राजन जब सज्जन पुरुषों से भेंट होती है तो समाज के कल्याण की ही चर्चा होती है। तुमने ये प्रश्न अपनी प्रजाजन के कल्याण के लिए किया है तो ध्यान से सुन लीजिए। हम समस्त शास्त्रों का सार निचोड़ तुम्हें एक शब्द में सुनाई देते हैं। शास्त्रेष्वयानेयो सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस सत्यर्ग्यमरसे सुहेतु असंग आत्म व्यक्तिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्माणि निर्गुणे चय। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है कि अनात्म वस्तुएं जो है उनसे असंग होना सीखो। अनात्म वस्तुएं जो है उसका संग मत करो। अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसी में अपनी स्थिति को बनाओ, उसी से प्रीति करो, अर्थात अपने स्वरूप को पहचान कर उसी में स्थित रहो। और जो अनात्म वस्तुओं में अत्यंत आसक्ति है उसे आसक्ति को त्याग, उनसे असंग हो जाओ। ये बात थोड़ी टेढ़ी है, तनिक और स्पष्ट रूप से देखते हैं। हम और आप जब इस जगत में आए तो जन्म लेने से पहले किसी को नहीं जानते थे कि कोई हमारा नहीं था और हम किसी के नहीं थे। अनिश्चित गर्भ भी यदि कोई आए तो माताएं उसे भी परित्यक्त करा देती है, तो वह भी अपना बच्चा, परंतु अभी उसमें आसक्ति नहीं। परंतु जहाँ जन्म लिया तब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। ये शरीर मेरा, मेरा परिवार, मेरा मकान दुकान, लोग, ये पराये लोग हैं। अब एक क्षण पहले कोई किसी का नहीं था, अब जन्म लेने के बाद सब भेद उत्पन्न हो जाते। तो ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं है तो पंचायती धर्मशाला के पाँच पंचों का है। समय आने पर ये पंचायती धर्मशाला से भी आपको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा, तो ईंट पत्थरों के मकान दुकान कैसे हो सकते हैं? ये अनाथ वस्तुएं हैं आसक्ति के लिए। मैं के नाम पर शरीर को मान लिया, मेरा हो गया, तो मैं कमज़ोर हो गया, आदि आदि। मैं का मतलब ये शरीर मान लेना है। ये माता जी, पिताजी, भैया जी, चाचा जी, फूफा जी, मामा जी आदि आदि शरीर से जाने कितने नाते जुड़ जाते हैं। फूफा जी, मामा जी, मौसा जी आदि आदि शरीर के नाते हैं, उन्हें हमने मेरा मान लिया है। माया का यही बखेड़ा है। ये सब अनाथ वस्तुओं में आसक्ति से बंद कर हम जो कर रहे हैं, बस इन सब से अनासक्त हो जाना ही जीव के कल्याण का साधन है। परंतु ये जल्दी से नहीं होता है। बालक जन्म लेता है तो साक्षात परमात्मा स्वरूप होता है, उसकी किसी से कोई आसक्ति नहीं होती है। माया मोह से एकदम निवृत्त रहता है। धीरे धीरे माया लपेटती जाती है। जन्म लेने के बाद माता पिता में आसक्ति और फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ था पत्नी में आसक्ति सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आसक्ति अनावश्यक अनाथ वस्तुओं में फैलती है, यही जीव के बंधन का कारण बनती है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे पृथ्वी तुम पहचानो और उसी में दृढ़ रत करो। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर पृथ्वी महाराज को शरद कुमार जी ने दिया और उपदेश देकर जब चलने लगे तो पृथ्वी महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी तो लेते जाइए। जब किसी से कुछ मिले तो आप भी अपनी सामर्थ्य से कुछ दीजिए। तो सनत कुमार जी बोले, आप हमें इस प्रवचन के बदले में क्या देंगे? जब दे रहे हो तो उसकी तुलना में दीजिए। अब पृथ्वी जी को लगा कि क्या दिया जाए, जो हाथ जोड़कर बोले, प्राणादारहा सुता ब्रह्मन ग्रहास्त सब
सपरिच्छदा राज्यम वलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। पृथु महाराज कहते हैं इस आत्म कल्याण के उद्देश्य के बदले में मैं आपको क्या दूँ? प्राण, अपनी पत्नी, पुत्र, परिजन, यहाँ तक कि संपूर्ण राज्य, जितना को सब मेरे सैनिक, इति सर्व निवेदितम, ये सर्वशास्त्र आपका है, आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले अच्छा तो आज से हम सबके स्वामी हैं, सारी संपत्ति वैभव हमारा है, तो ठीक है, ये सब संपत्ति हमारी है, इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी आज से हम तुम ही पर सौंप रहे हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालना, ध्यान रखना, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था पर है तुम्हारी। क्या बात! सनत कुमार सनातन चारों भाइयों ने कह दिया कि जी सब कुछ तुमने जब मुझे दे दिया, मेरी है, तो अब इसकी व्यवस्था तुम्हें करना है। ये ध्यान रखना कि व्यवस्था है तुम्हारी, संपत्ति हमारी है, लो संभालो। वहीं पर पृथ्वी महाराज को सब सौंप कर महात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो कि गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे, पर सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए जो फूटी कौड़ी भी लेने की अपेक्षा न करे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि संपत्ति मेरी नहीं, किसी और की है, मैं तो सेवक हूँ, उसकी आसक्ति छूट जाती है। फिर एक तरह से मुनि बनकर व्यवस्था करता है, मालिक बनकर नहीं करता। विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि में फंसा रहता है। मुनि बन जाओ तो मालिक कोई और है, क्योंकि लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनि पर नहीं। सदगुरु को क्या चाहिए? गुरु का अर्थ बड़ा तथा लघु का अर्थ छोटा। बड़ा छोटे को देता है, छोटे बड़े को क्या देगा? यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा रखता है तो वह गुरु नहीं रह गया, लघु हो गया। और शिष्य गुरु को दे रहा है तो बड़ा, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा ही होता है। इसलिए सदगुरु का स्वरूप सनत कुमार जी ने यहाँ दिखाया और अंतर ध्यान हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बहर हुए। राजा प्राचीन बहर बड़े भारी कर्मकांडी थे, यज्ञ कराते थे और यज्ञों में पशुओं के भी बलि चढ़ाते थे, हिंसात्मक यज्ञ करते थे। तो नारद जी ने महाराज से ने एक दिन आकर टोक दिया, राजन कितने पशुओं का तुम बलिदान कर चुके हो? तो सब देखो ऊपर खड़े हैं, दृष्टि डाली तो आकर फाड़ कर सब जीव राजा की तरफ घूर रहे थे। राजा बोले महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे? नारद बोले तुम कब मरो और कब तुमसे बदला लिया जाए। बेचारे महाराज तो घबरा गए। तो वैदिक विधान था, कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ऐसा ही कहा था, हमने वैसा ही कर दिया। नारद जी बोले गलत, अहिंसा को परम धर्म मानने वाले वेद कभी किसी की हिंसा का आदेश नहीं देता है। यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वह हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। एक दृष्टांत से समझिए, किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ गई है, गुरुदेव ने पकड़ के डांट दिया, बीड़ी क्यों पीता है? मालूम रहा कि आश्रम में धूप में पान निषिद्ध है। शिष्य बोला गुरुजी मालूम है, पर क्या करें, बचपन से आदत बिगड़ गई, अब नहीं रहा जाता। तो गुरुदेव ने सोचा इसकी आदत को कैसे रोका जाए। तो बोले अच्छा एक काम कर, हमारी तरफ से तुझे रविवार की छूट है, तू रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। अब गुरु जी को छूट इसलिए देनी पड़ी कि कभी मानने वाला तो है नहीं। सप्ताह में जब एक ही दिन पिएगा तो इसकी आदत कम हो जाएगी, धीरे धीरे छूट जाएगी। पर चेला ने क्या किया, जो रविवार आया सो स्वयं तो पीता ही था, दूसरों को भी पिलाने लगा। सुनो सुनो आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। किसी ने पूछा कि ये कहाँ लिखा है? किसने कहा है? चेला बोला हमारे गुरु जी ने स्वयं कहा है कि रविवार को बीड़ी पी सकते हो। तो भाई तुम सब लोग रविवार को खूब बीड़ी पी लो। आज का दिन रविवार का दिन बीड़ी पीने का दिन है, बीड़ी डे। आजकल जाने कितने डे मनाए जाने लगे हैं, मातृ डे, मदर डे, फादर डे, ढेर सारे डे ही डे हैं। तो बोले आज रविवार है, रविवार को बीड़ी पीने का डे होता है, इसलिए हम तो पी रहे हैं, तुम सब लोग भी पीने लगो और बड़े बड़े बीड़ी के बंडल रख लो। किसी ने पूछा लिखा कहाँ है? तो ने गुरु जी ने कहा बीड़ी पियो। तब गुरु ने तो आदत बंद करवाने के लिए तक कहा था कि तुम बीड़ी पीना बंद कर दो, तुमने उसे प्रमाण बनाकर सबको ही पिलाना चालू कर दिया। परोक्षवादो वेदो अयम बाला नाम अनुशासनम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं।
आज की कथा यहीं तक रखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा माधव की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। हर हर महादेव शंभो। कल फिर आगे की कथा।